नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लिए एक अपडेट निकल कर आ रही है, एक बड़ी खबर है। क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है, क्या एनालिसिस है, सारा कुछ समझने जाने की इस वीडियो में रिक्वेस्ट एक ही रहेगी। वीडियो आपको काम की लगे तो लाइक करके मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नॉट ओनली यस बैंक, बाकी बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियोस हम अक्सर लेकर आते हैं, तो उन सभी के लिए आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर देखिए, स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट जारी है। 15 रुपये 85 पैसे तक स्टॉक गिर चुका है। 16 रुपये का एक सपोर्ट बताया जा रहा था, लेकिन उसको भी इसने कोई भी रिस्पेक्ट, किसी तरह का कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो प्राइस जो है वो 16 रुपये से नीचे आ गई है, और अब जो है ये 15 रुपये तक भी जा सकती है, क्योंकि 15 रुपये पर एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये 15 रुपये का एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं इस लेवल पर, इस लेवल पर। ठीक है, इससे पहले आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस भी कई दफ़ा, जब प्राइस नीचे थी तो रेसिस्टेंस भी कई दफ़ा इसने फेस किया हुआ है। तो ये जो है 15 रुपये तक का लेवल जो है अचीव कर सकता है। 15 रुपये तक गिरावट हो सकती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यस बैंक के अंदर। यदि आप इन लेवल्स पर बाइंग करते हैं तो आपको 2 3 4 रुपये यहाँ पर आसानी से यस बैंक दे सकता है। बहुत बड़ा टारगेट और बहुत लंबे ख्वाब यहाँ पर फ़िलहाल देखना सही नहीं होगा। देखें, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एट प्रेजेंट यदि आप सोचोगे कि यह बहुत ज़बरदस्त तरह की मूवमेंट दिखाएगा, तो थोड़ी बहुत निराशा यहाँ पर हाथ लग सकती है, क्योंकि अभी जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और जो रिजल्ट्स भी निकल कर आए हैं वो अभी बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो इस कारण से फ़िलहाल जो है 15 रुपये तक का हम जो यहाँ पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर्स के लिए जो एक खबर निकल कर आ रही है, आईसीआई सिक्योरिटीज अप्स रेटिंग आफ्टर स्टॉक करेक्शन, सेट स्टॉक प्राइस टारगेट ऑफ ₹14। 14 रुपये का यहाँ पर जो है टारगेट प्राइस सेट किया जा रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से। और क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है, वेडनेसडे को जो बातें की गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस बैंक लिमिटेड इज प्रोग्रेसिंग रीजनेबली वेल ऑन बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट पर तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ठीक ठाक यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वह भी कम हो रहा है, कासा रेशो भी ठीक है, बट सेड प्रोग्रेस ऑन ऑपरेटिंग अर्निंग हैज़ बिन मच स्लोअर। ठीक है, ऑपरेटिंग अर्निंग पर प्रोग्रेस स्लोअर बताया जा रहा है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने आगे कहा, while it is not so worried about the incremental asset quality or credit cost, it sees only a gradual improvement in pre-provisioning operating profit margin। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। पीपीओपी मतलब कि प्रोविजनिंग से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें स्लो डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। नियरली 10% जो है करेक्शन हुआ है लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर। द ब्रोकरेज हैज चेंज्ड इट्स रेटिंग ऑन द स्टॉक टू रिड्यूस फ्रॉम सेल। ठीक है, पहले सेल की रेटिंग्स थी, अब रिड्यूस की रेटिंग्स कर दी है। अर्लियर बट मेंटेन इट टारगेट प्राइस जो है 14 रुपये का, लेकिन टारगेट प्राइस जो मेंटेन किया गया है अगेंस्ट टारगेट प्राइस ऑफ 16.5 रुपये पर शेयर सजेस्टेड बाई नोमुरा इंडिया। नोमुरा इंडिया ने 16.5 रुपये का टारगेट रखा है, जेएम फाइनेंशियल्स ने 17 रुपये का टारगेट रखा है। ठीक है, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है वह इन सभी से नीचे 14 रुपये का टारगेट दे रही है। बल्कि आरआईडीएफ मतलब कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के कारण जो ड्रैग है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वह यस बैंक का वो सब पार रहेगा, मतलब कि नॉर्मल से नीचे रहेगा। ठीक है, आने वाले समय में इट सीज आरओए नॉर्मलाइजेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 ऑन वार्ड। ठीक है, 2026, अभी तो 2024 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो 2026 के बाद जो है वह नॉर्मलाइज हो सकता है। फिलहाल 2 साल तक यहाँ पर जो है सब पार आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स जो होता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से डिस्पाइट 25% वाई ऑन वाई ड्रॉप इन ग्रोथ इन कॉर्पोरेट लोन, यस बैंक क्लॉक्ड रीजनेबल लो loan growth of 8.7% Y on Y, which is led by strong 27% Y on Y growth on non-corporate book। देखिए, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि आपने कॉरपोरेट घरानों को जो लोन देना था वो तो कम कर दिया है, 25% की गिरावट आई है। ठीक है, जिसके कारण कि 8.7% जो लोन ग्रोथ है वह बढ़ा है वाई ऑन वाई के बेसिस पर। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप जो है कॉरपोरेट घरानों को लोन्स कम दे रहे हैं। बैंक हैज़ बिन सेटिंग कॉरपोरेट लोन्स 20% Y on Y decline in run rate due to less rewarding pricing and is also in line with the strategy of the debulking the balance sheet। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि बैलेंस शीट को डीबल्क करने का
जो काम है वो बढ़िया यहाँ पर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने फर्दर क्या कहा है तो देख सकते हैं आप। वहीं जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जो बैंक है उसके आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ग्रेजुअल रहेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब इस साल जो है वह 0.3% रहने वाला है और 0.6% रहेगा अगले साल मतलब 2025 में। आगे उन्होंने कहा है कि it would driven by a gradual improvement in the margin and a focus on high yield products. Yes Bank is also seen benefiting from अर्ली इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। तो जेएम फाइनेंशियल ने फाइनली यहाँ पर होल्ड की रेटिंग्स दी हुई है और जो कुछ यहाँ पर बातें हैं वो सारा कुछ आपको पता ही है। नोमुरा जो है वो 1% आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स जो है 1% मेंटेन कर रहा है और आरओई जो है वह 10% मेंटेन कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 27 मतलब कि 2 साल बाद तक की यहाँ पर बात की जा रही है। और कोटक इंस्टीट्यूट जो है उनका कहना है कि आरओई जो है वह वीक है, 2% पर है, दैट इज पाथ टू नॉर्मलाइजेशन, आरओई इज फ्यू ईयर्स अवे। तो यहाँ पर उनका कहना है कि आरओई वगैरह जो है वो अभी समय लगेगा, कुछ साल लगेगा सुधरने में। तो ओवरऑल यहाँ पर यही सारी बातें की गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर अपडेट और बहुत अच्छे रिव्यूज़ निकल कर नहीं आ रहे हैं यस बैंक के लिए। आईसीआईसी ने 14 रुपये का टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया है और 15 रुपये तक की यहाँ पर गिरावट हो सकती है। कोई बहुत बड़ा चौंकने वाली बात नहीं होगी, लेकिन 15 रुपये गिरावट के साथ आप इन लेवल्स पर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट मैक्सिमम 19 रुपये तक का, तो 15 से 19 रुपये तक की जो मूवमेंट है वह यस बैंक दिखा सकता है। बहुत बड़ी मूवमेंट की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड